ओम शांति। बाबा ने मुरलियों में बताया है कि बच्चे अंत में हॉस्पिटल्स कुछ भी नहीं मिलेगा तो अपने योग बल के द्वारा, साइलेंस शक्ति के द्वारा ही अपने बीमारियों को और अनेक आत्माओं के रोगों को ठीक करना पड़ेगा। तो वर्तमान समय बाप दादा की प्रेरणा अभी यही चल रही है कि आने वाला समय दिन प्रतिदिन नाजुक होता जाएगा। वर्तमान समय हम देखते हैं कि कोविड-19 जब से शुरू हुआ है और अभी कोविड-21 में तो बहुत कुछ जो सोचा भी नहीं था, इतनी दर्दनाक मौतें और हर परिवार में दो में से कोई न कोई एक इस बीमारी से भयभीत होता जा रहा है। तो आने वाले समय में इसका बहुत गहरा इफेक्ट मानव आत्माओं के ऊपर पड़ता जा रहा है। आज प्रत्येक मानव के अंदर भय, चिंता बढ़ती जा रही है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीति से हमारी इस शरीर के ऊपर, हमारा इस शरीर की बायोकेमिस्ट्री है, उसके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता जा रहा है। एक साधारण स्वस्थ व्यक्ति भी जो वर्तमान समय अपने को बहुत स्वस्थ महसूस करता है, थोड़े समय के बाद वो भी कोई न कोई रोग से, बीमारी से पीड़ित हो जाता है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने से पूछता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मेरा खान पान सात्विक है और मेरी लाइफ स्टाइल भी नॉर्मल ठीक है और मैं सबके प्रति अच्छे व्यवहार करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? इसका रूट काज क्या है? और दूसरी बात, बाबा ने ये बात भी बताई कि बच्चे साधन होते हुए भी साधना को, योग बल को, साइलेंस पावर को प्रयोग करके देखो, इसमें कहाँ तक सफलता मिलती है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि बीमारियों पर हम किस तरह से साइलेंस शक्ति के द्वारा विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी हम साइंटिफिक रीति से भी चर्चा करेंगे, जो सभी के लिए बहुत 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 आवश्यक है। ये क्लास जब आप सुन रहे होंगे तो इस सारी क्लास का सार पहले से मैं गीता सार के रूप में बताना चाहूँगा कि जितनी भी बीमारियां हैं, उन सब बीमारियों का रूट काज हमारा मन है। और जितनी भी पैथियां हैं, चाहे आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, नेचुरोपैथी हो, होम्योपैथी हो और भी दूसरी पैथियां हो, ये सारी पैथियां ऊपर से सफाई करती है, लेकिन जो इसका रूट काज है, भले कहने में सभी कहते हैं कि साइकोसोमेटिक डिजीज, यानी आपके मन के द्वारा ही ये बीमारियां पैदा होती है। अब सोचने की बात तो ये है कि जब हर एक पैथी वाले ये कहते हैं कि सारी बीमारियों की जड़ मन है,
और ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम बाहर का, तो भले ही हम कितनी भी अच्छी पैथी यूज क्यों नहीं करते हो, कोई भी गारंटी के साथ ये कह नहीं सकता है कि ये बीमारी आपके लिए सदा सदा के लिए आपसे छुट्टी लेके चली जाएगी। क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि सारी बीमारियों की जो जड़ है, रूट है, वो मन है। इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया। तो इस क्लास का जो गीता सार में आपको कहना चाह रहा था कि जब रूट काज हमारा मन है, तो जब बीमारी मन से पैदा होती है तो हमें मन के द्वारा ही बीमारी को ठीक करना होगा। इसीलिए इस क्लास को आप एक बार सुनने से आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये चीज बिल्कुल नई है और बाबा ने ही प्रेरणा देकर के शायद आप सभी की सेवा के लिए ये क्लास तैयार कर रही हो। लेकिन इसको आप बार बार सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में इन बीमारियों की जड़ हमारा मन है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये जितने भी रोग हमारे शरीर में आ रहे हैं, ये रोग कैसे पैदा हो रहे हैं। अगर पहले हम इस बात को समझ लेते हैं तो मैं समझता हूं कि रोग का निदान, उसका उत्तर भी आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले जो ये रोग पैदा होता है, वो रोग कैसे पैदा होता है, कैसे हमारे शरीर के अंदर रोगों की एंट्री होती है। तो हमारा ये शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और उन कोशिकाओं से भी सूक्ष्म हमारे इस शरीर के अंदर लाखों करोड़ों एटम्स हैं और वो एटम्स मिल करके सेल्स बनते हैं और सेल्स मिल करके फिर ऑर्गन बनते हैं और सारे जो हमारे मेन 7-8 ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स मिल करके एक शरीर का निर्माण होते हैं। तो इस शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो है हमारे एटम, जो इन आंखों से हम देख नहीं सकते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा हम इनको देख सकते हैं। ये एटम प्रत्येक सेकंड डेथ होते हैं और प्रत्येक सेकंड फिर नए बनते हैं, यानी प्रत्येक सेकंड इनकी मृत्यु होती है और प्रत्येक सेकंड इनकी जन्म होता है। तभी आज ये पूरा शरीर लाइव दिखाई देता है। और जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो 4 घंटे के अंदर ही हमारा खून पानी बनने लगता है, शरीर से स्मेल आने लगती है। पर जीवित रहते तक हमारे इस शरीर से स्मेल और खून का पानी नहीं बनता है। अब इसकी हमें गहरे से समझना होगा कि ये आखिर जो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, ये किस आधार पर स्वस्थ रहता है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, वो ये है कि इस शरीर के जो हमारे एटम्स है उसको जीवित रखने के लिए प्राण ऊर्जा, ये मुख्य फैक्टर्स है। प्राण ऊर्जा जब शब्द हम यूज करते हैं, प्राण अर्थात हमारी आत्मा, और वायु शब्द जब हम यूज करते हैं तो जो हम इन श्वासें लेते हैं, उन श्वासों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जाती है। तो ये ऑक्सीजन और हमारी जो प्राण शक्ति है, मेंटल एनर्जी, ये दोनों, एक है फिजिकल एनर्जी और एक है हमारी मेंटल एनर्जी। ये जो मेंटल एनर्जी हमारी आत्मा की क्वालिटी के अनुसार, हमारी आत्मा के जैसे संस्कार होते हैं अच्छे बुरे, उन संस्कारों के अनुरूप अच्छी बुरी एनर्जी इस श्वास के माध्यम से हमारे इस शरीर के
हमारे अंगों तक, हमारी सेल्स और सेल्स से भी नीचे हमारी कोशिकाओं तक पहुंचती है। ये है इसका एक विज्ञान है। आज हम देखते हैं कि आज हमारे मन के अंदर, प्रत्येक मानव के मन के अंदर दो चीजें कॉमन अंदर घुसी हुई है। वो क्या है? एक है फियर, भय, और दूसरा है एंजाइटी, चिंता। अब भय एक ऐसा शब्द है, भय के बारे में ये कहा जाता है जो अज्ञात है, जो ज्ञात नहीं है, और पहले से ही हम अनुमान लगा करके उसके बारे में सोच सोच करके हम अपने अंदर भय पैदा कर देते हैं और अनेक आत्माओं के मन में भय पैदा कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी सारी शरीर की बायोकेमिस्ट्री चेंज होने लगती है और ये भय फिर बाद में जाकर के ये बीमारी का रूप ले लेते हैं। आज हम देखते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति जो निरोगी है, लेकिन वर्तमान समय चारों ओर कोरोना पेशेंट को या कोविड बीमारी के बारे में देख रहा है, सुन रहा है, और सुनने के साथ साथ उसके सूक्ष्म रीति से उसके मन में भी ये संकल्प जा रहे हैं कि कभी अगर मुझे ये बीमारी हो गई तो। अब इस तरह से भय अंदर जा रहा होता है। दूसरा है एंजाइटी, चिंता। यह भी एक बहुत बड़ी खराब बीमारी है। तो चिंता यानी आप बीमार होते हुए भी अगर आप एक अच्छे डॉक्टर से आप दवाई लेते हैं और उस दवाई लेने के साथ साथ आप सोचते ही रहते हैं कि पता नहीं मैं ठीक हो सकूंगा या नहीं हो सकूंगा, तो चिंता अर्थात हम अपने बीमारी के बारे में ज्यादा सोचते रहना। तो कुल मिलाकर के ये भय और चिंता, ये दोनों ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिसका हमारे शरीर के ऊपर बहुत घातक प्रभाव पड़ता है और जिसके कारण हमारे सारे रोग पैदा करने में ये महत्वपूर्ण घटक है। अब इसी को अगर हम थोड़ा साइंटिफिक रीति से लेते हैं कि आज हमारी हार्ट की मजबूती को नापने के लिए ईसीजी किया जाता है, इसी तरह से हमारा जो मन के विचार उनको नापने के लिए ईईजी ये टेस्ट किए जाते हैं। ईईजी का मतलब है इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ। जैसे हम 1 मिनट के अंदर हम नॉर्मली 12 से 16 विचार करते हैं जब हमारा मन शांत होता है, तो इसी तरह से जब हमारा मन बिल्कुल शांत होता है तो उसके अनुरूप ही हमारे मन से ये विचार तरंगों के माध्यम से बाहर निकलते हैं और इसी का मेजरमेंट ये ईईजी के माध्यम से किया जाता है। जब हम रात को गहरी नींद में सोते हैं, साउंड स्लीप में सोते हैं, तो हमारी विचारों की तरंगे बिल्कुल लो, बिल्कुल मिनिमाइज हो जाती है, और जब हम गहरी नींद में सोते हैं तो हमारे मन के विचार 1 मिनट के अंदर 1 से 4 के बीच में हमारे विचार क्रिएट होने लगते हैं। तब हमारे अंदर गहरी नींद होती है और उसी गहरी नींद को साइंटिफिक लैंग्वेज में डेल्टा वेव्स के नाम से पुकारा जाता है। अब इसी गहरी नींद के अंदर यही हमको समझना है कि जब हम गहरी नींद लेते हैं, ये हमारे मन के सबसे गहरी और 24 घंटे के अंदर सबसे सुंदर अवस्था होती है, और इसी गहरी नींद के अंदर हमारे काफी चेंजेज हमारी बॉडी के अंदर होने लगते हैं। इस गहरी नींद के अंदर जब हमारे विचार 1 से 4 चलते हैं, तब हमारे शरीर के सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं
वो टॉक्सिन्स इसी कंडीशंस में हमारे रिमूव होने लगते हैं। पहला तो ये। दूसरा, जब हम गहरी नींद लेते हैं तब हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो स्ट्रेस लेवल भी हमारा कम होने लगता है। तीसरा, हमारी इस गहरी नींद के अंदर ही जो हमारे शरीर के अंदर अनेक रोग जो पैदा हो गए हैं, तो उनको ठीक करने की शक्ति, हमारी इम्यूनिटी पावर हमारा शरीर बढ़ा देता है और उसी इम्यूनिटी पावर के द्वारा हमारे रोग ठीक होने लगते हैं। तो इस तरह से हम जब एक गहरी नींद लेते हैं जिसको हम डेल्टा वेव्स कहते हैं, इसी गहरी नींद में हमारे शरीर के अंदर सारी बायोकेमिस्ट्री चेंज होती है और हमारे शरीर के अंदर अच्छे हार्मोन्स, जिसको हम कहते हैं एंडोर्फिन्स हार्मोन्स, ये एंडोर्फिन्स हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे सारे शरीर को एकदम निरोगी बना देते हैं। जहाँ भी हमारे शरीर के ऑर्गन्स वीक होते हैं तो उनको ये रिपेयरिंग करके एकदम फिर हेल्दी बना देते हैं। इसीलिए अनेक पैथियों के साथ एक पैथी, आजकल इसका भी नाम चल रहा है स्लीप थेरेपी। इस थेरेपी के अंदर जो निदान दूसरी पैथी में नहीं हो सकते हैं, ऐसे असाध्य रोगों का भी निदान इस स्लीप थेरेपी के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन ये जो स्लीप थेरेपी है, ये स्लीप थेरेपी आज हम देखते हैं कि वर्तमान समय चिंता भय के कारण मानव की नींद भी कच्ची होती जा रही है, गहरी नींद से वो दूर होता जा रहा है। जो एक नेचुरल जो नींद होनी चाहिए वो हम गोली टेबलेट लेकर के जब हम गहरी नींद लेते हैं तो उसका फायदा हमारे शरीर को इतना नहीं मिलता है। कहने का भाव ये है कि गहरी नींद में जब हमारे विचार मिनिमाइज होते हैं तब हमारे शरीर के अंदर हमारे ऐसे कुदरती बायोकेमिस्ट्री चेंजेज होते हैं जिससे हम पुनः दूसरे दिन फ्रेश कंडीशन में उठकर हम अपने को स्वस्थ निरोगी अनुभव करते हैं। दूसरा, जब हमारी विचार तरंगों को नापने के लिए जब हम हमारी नींद के बाद की जो अवस्था होती है, सुषुप्त अवस्था होती है, जिसको हम कहते हैं थीटा वेव्स, इस थीटा वेव्स में हमारे विचार, स्वप्न अवस्था में हमारे विचार 4 से 7 चलते हैं और जब हम सुषुप्त अवस्था से उठ करके सुबह जब हम उठते हैं, उठते ही हम अपने को फ्रेश अनुभव करते हैं, तो वो जो कंडीशन होती है वो हमारी आनंद की कंडीशन होती है, जिसको हम अल्फा वेव्स के नाम से जाना जाता है। उसमें हमारे विचारों की तरंगे 8 से 12 बिल्कुल हम आनंदित, अपने को प्लीजेंट अनुभव करते हैं। अभी हमें न तो अपनी बीमारियों के बारे में न हमें संसार के बारे में कुछ पता होता है, लेकिन जैसे जैसे हम जागृत अवस्था में आने लगते हैं कुछ ही सेकंड के बाद फिर हमें अपने शरीर के प्रति, जो भी हमारे शरीर के अंदर रोग है उसके प्रति विचार चलने लगते हैं, सांसारिक विचार चलने लगते हैं। तो फिर हमारे जो ये विचारों की स्पीड बढ़ने लगती है और फिर ये विचारों की स्पीड हमारी फिर बीटा लेवल पर चली जाती है, जिसके अंदर हमारे जो विचार है वो 13 से 19 पर चले जाते हैं 1 मिनट के अंदर। अब जैसे जैसे हम संसार के बारे में, अपने बारे में हम ज़्यादा जागरूक होने लगते हैं और कहीं भी हमारे को ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स सुनने में या दिखाई देने लगते हैं तो हमारा माइंड एबनॉर्मल होता जाता है और हमारे मन के विचार 1 मिनट में और बढ़ने लगते हैं। तो जैसे ही हमारे मन के विचार, अगर हम कोई बात का भय है या चिंता है तो ये हमारे विचार बढ़ करके फिर 20 से 29 हो जाते हैं, जिसको हम बीटा प्लस कहते हैं, कोई भी चिंता भय होने के कारण। फिर इसके बाद हमारे अंदर क्रोध आने लगता है, तो उस कंडीशन में हमारे 1 मिनट में हमारे विचार 30 से 45 हो जाते हैं। और इसके बाद भी जब हमारे
जीवन की कोई समस्या कंट्रोल में नहीं होती है, बीमारी कंट्रोल में नहीं होती है, तो बार बार हम सोच करके हम अपनी आंतरिक शक्तियों को इतना खो देते हैं कि हमारी जो मन के विचार करने की शक्ति वो भी कमजोर हो जाती है और हमारा मन बार बार उस बीमारी के प्रति सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, जिसको हम कहते हैं मेड यानी पागल। यानी वो अपना इनसाइड पोजीशन को खो देता है, अपनी आंतरिक शक्ति को पूरा ही खो देता है, अपनी विवेक शक्ति को खो देता है। तब ऐसी कंडीशन में, जिसको हम इंसोम्निया भी कहते हैं, यानी बार बार भूलने की आदत, एक सेकंड में भी कोई बात उसको बताई जाती है तो वो भूल जाता है, कारण कि बार बार हमारे विचारों की स्पीड इतनी स्पीडली हो जाती है जिसके कारण हमारा ब्रेन भी सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। तो इस तरह से साइंटिफिक रीति से भी ये ईईजी के माध्यम से हमारे विचार तरंगों को नापा जाता है। अब जो हम सांसें लेते हैं, अभी हमारा हेल्दी रहने की टिप्स क्या है, कैसे हमारा शरीर हेल्दी रहता है, तो जितना हम अगर मन को शांत रखेंगे, हमारा मन नॉर्मली 1 मिनट में 12 से 16 विचार करता है, और इतने ही हमारे मन के विचारों के अनुरूप ही हमारे मन से हमारे थॉट्स की साइक्लिंग निकलती है, जिसको अभी हमने आपको बताया कि ये जो साइक्लिंग निकलती है ये डेल्टा, एल्फा, थीटा, बीटा है ना, इसी के अनुरूप इनको नापा जाता है। तो जब हमारे 1 मिनट के अंदर विचार हमारे 12 से 16 विचार होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, और इस कंडीशन में क्या होते हैं कि जब 16 विचार में 8 विचार तो हमारे कॉन्शियस माइंड के होते हैं और 8 विचार हमारे सब कॉन्शियस माइंड के होते हैं। और जैसे जैसे हमारा माइंड एबनॉर्मल हो जाता है, मान लो हमारे मन में कोई भय है, चिंता है, किसी बीमारी की चिंता है, तो हमारे विचार भी 16 से बढ़कर 25 हो जाते हैं। तो इसमें हमारे 8 विचार तो कॉन्शियस माइंड के रहते हैं और बाकी के विचार हमारे सब कॉन्शियस माइंड के रहते हैं। तो आप देखते अनुभव कर रहे हैं कि जितना जितना हमारा मन अशांत होता जाता है उतने हम प्रेजेंट में कम रहते हैं और पास्ट में हम ज्यादा रहते हैं। और यही कारण है कि आज प्रत्येक मानव प्रेजेंट में कम रहने के कारण, प्रेजेंट यानी जो मैं हूं, मैं कौन हूं, इसकी तो हम आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे अभी, पर जो मैं हूं उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। लेकिन जो नहीं है उसके बारे में हम बार बार सोच सोच के हम अपने मन के अंदर भय और चिंता, ये दोनों फैक्टर्स को एडॉप्ट करने के कारण अब जैसे हमारे विचारों की तरंगे बढ़ने लगती है, तो आपने अनुभव किया होगा जैसे जैसे विचारों की तरंगे बढ़ती है, जैसे नॉर्मल कंडीशन में हमारा मन जब शांत रहता है तो हमारे विचार 16 होते हैं, और इसी साइलेंस की कंडीशन में जब हम श्वास लेते हैं तो ये श्वास शांत कंडीशन में जब हम लेते हैं, भय और चिंता नहीं होती है, तब ये श्वास हमारे इस नासिका के माध्यम से हमारे ये पेट तक वो श्वास पहुंचती है। केवल हमारा जो डायफ्राम है उस डायफ्राम तक ये श्वास जाती है, और उन श्वासों के साथ साथ जो हमारी मेंटल एनर्जी होती है वो मेंटल एनर्जी भी इसके साथ साथ जाती है। लेकिन बाकी के जो हमारे ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स तक प्राणवायु को पहुंचाना, इसके लिए हमारे मन का शांत होना बहुत जरूरी है। यानी हमारा मन बिल्कुल फियरलेस हो, हमारे मन में कोई चिंता नहीं हो, जितना हम प्रेजेंट में रहते हैं, तो उस कंडीशन में जब हम सांसें लेते हैं तो जब हम बिल्कुल शांत मुद्रा में होते हैं, शांत मुद्रा का मतलब है कि जब 16 के बजाय जब हम अपने को आत्मा समझते हैं,
मैं कौन हूं, मैं जो हूं, मैं एक आत्मा हूं। और आयुर्वेद में इसकी बहुत स्पष्ट व्याख्या की गई है। स्वस्थ कौन है? जो स्वयं के अंदर स्थित है। स्व यानी अंदर का मैं, न कि फिजिकल बॉडी। जो मैं हूं, मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं। जब हम स्वयं में स्थित होते हैं और इसमें स्थित रहने से हमारी सारी शरीर की बायोकेमिस्ट्री बैलेंस में आ जाती है। और जब स्वयं में स्थित होते हैं तब हम जो वायु लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और उस कंडीशन में हमारा जो मन है वो शांत कंडीशन में रहने के कारण वो हमारी मेंटल एनर्जी हमारी इस वायु के साथ पूरे हमारे शरीर के ऑर्गन्स के बाद भी हमारे जो प्रत्येक सेल्स है, और प्रत्येक सेल्स के बाद भी हमारे शरीर के अंदर जो एटम्स है, उन एटम तक हमारी ये प्राण वायु पहुंच जाती है, और जिसके कारण हमारा पूरा शरीर हेल्दी रहता है। ये है स्वस्थ रहने का राज। पर आज हम देखते हैं कि बात तो आप समझ रहे होंगे कि बात तो सही है, क्योंकि ये प्राण और वायु का बहुत बड़ा रोल होता है, और ये पूरे शरीर को निरोगी बनाने में हमारा मन का शांत होना बहुत जरूरी है। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्तमान माहौल में जहां चारों ओर इस तरह की बाहर अंदर अनेक तरह की परिस्थितियां क्रिएट होती जा रही है, तो किस तरह से हम अपने मन को शांत रखें, यह एक हमारे सामने चैलेंज आ जाता है। तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक हमने जो सुना उसका निष्कर्ष ये निकला कि जो हम विचार करते हैं वो विचारों के अनुरूप वो एनर्जी हमारी वायु ऑक्सीजन के साथ हमारे शरीर में जाती है। अब अगर हमारे मन के अंदर कोई भी चिंता है, भय है किसी भी बात को लेकर के, तो अगर चिंता और भय है और उस समय अगर हमारा मन में चिंता भय के विचार निकल रहे होते हैं, तो ये विचारों की तरंगे हमारे ये प्राण वायु के साथ ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर के जब ये शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तो ये जो नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक एनर्जी जिसे हम कहते हैं, ये अंदर पहुंचने के बाद ये हमारे ऑर्गन्स को मेंटल एनर्जी पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं होने के कारण वो ऑर्गन्स हमारे धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। फिर वो ऐसे अगर हम मन में भय और चिंता पालते रहते हैं तो काफी लंबे समय के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि मुझे कुछ बीमारी भी है। लेकिन जब भय और चिंता हमारे अंदर लंबे समय तक बनी रहती है किसी न किसी रूप में, तो जब उस ऑर्गन्स पर हमारी वो मेंटल एनर्जी प्रॉपर मात्रा में पहुंच नहीं पाने के कारण, वो ब्लैक एनर्जी पहुंचने के कारण फिर वो ऑर्गन्स धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। फिर जब पता लगता है तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और तब आप डॉक्टर भी कई बार इसे क्रिटिकल केस में हाई डोज की दवाइयाँ दे करके आपकी बीमारियों को कंट्रोल करता है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आउट ऑफ कंडीशन भी हमारी स्थिति हो जाती है। तो जब हमारी ऐसी कंडीशंस हो जाती है, तो ये जो बीमारी है, जब हमारा शरीर बीमार हो जाता है, तो ये बीमारी का भी अगर हम थोड़ा सा गहरे से व्याख्या करें तो बी प्लस मारी, तो बी का अर्थ होता है भय और मारी का अर्थ होता है बने रहना। यानी बीमारी शब्द में ही हमारा ये पूरा मीनिंग छिपा हुआ है कि कोई न कोई हमारे मन के अंदर जब भय समा जाता है, तो भय समा जाना यानी वो बीमारी को पैदा कर देना। और इंग्लिश में ही इस शब्द को डिजीज के नाम से बोला जाता है। तो उसके अंदर भी बहुत गहरा राज छिपा हुआ है। डिजीज का अर्थ होता है, अगर उसको संधि विच्छेद करें, डिस प्लस ईज यानी बेआरामी, डिस प्लस ईज यानी
जो हम पहले इजी रहते थे, शांत कंडीशन में रहते थे, अब हमारा जो मन है वो उसके अंदर बेचैनी आ गई, बेआरामी आ गई। तो जैसे हमारा मन अशांत होने लगता है तो अशांत होते ही यही हमारे अंदर रोगों को पैदा करने का सबसे पहला मेन फैक्टर यहीं से स्टार्ट होता है। किसी भी बात का भय और मन के अंदर अशांति बने रहना। जब हमारा मन बार बार अशांत होता है किसी भी कारण से, तो हमारी शरीर की कोशिकाओं पर इतनी हैमरिंग होती है जिसे आप कॉन्शियस लेवल पर तो अनुभव नहीं कर पाते हैं, पर ये हैमरिंग इतनी होती जाती है कि हैमरिंग के ऊपर हैमरिंग, हथौड़े के ऊपर हथौड़े की चोट जैसे दीवार पर मारते जाते हैं, तो पहली चोट में तो दीवार नहीं टूटती है, लेकिन आखिर की जो हथौड़े की 100वीं चोट पड़ती है तो बड़ी से बड़ी दीवार भी ढह जाती है। तो इस तरह से जब हमारा मन बार बार अशांत हो जाता है तो ये अशांत होना ही हमारे इस शरीर के अंदर रोगों को बुलाना होता है। तो अब कैसे हम इन रोगों पर विजय प्राप्त करें, कैसे हम इन सब पेथियों का यूज करते हुए भी, ये पेथियां तो टेम्परेरी है, लेकिन हमें इस बीमारियों को बीज सहित ही, जड़ सहित ही खत्म करना है। आपने देखा होगा कि सतयुग में देवी देवताएं कभी बीमार नहीं पड़ते, तो वही संस्कार अभी हमें अपने अंदर पैदा करने हैं। तो कैसे हम साइलेंस शक्ति के द्वारा इन रोगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जो हमेशा के लिए ये बीमारी हमसे दूर हो जाए, हमारा शरीर भी निरोगी हो जाए, और साथ ही हमारे अंदर इतनी साइलेंस पावर हो ताकि अनेक आत्माओं के रोगों को भी हम ठीक कर सकते हैं। ये भी हमारे अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति परमात्मा ने दी है। तो इस पर अभी हम चर्चा करते हैं। अब जो बाबा ने बताया है साइलेंस पावर के द्वारा हम कितने सफल हो सकते हैं इन बीमारियों पर, तो साइलेंस पावर क्या है इस पर भी हम थोड़ा चिंतन करेंगे कि वास्तव में इस शरीर को चलाने वाली मैं एक चैतन्य आत्मा हूं, और आत्मा की 2 शक्तियां मुख्य है, मन और बुद्धि। हमारी जो शक्तियां वो हमारे मन के अंदर रहती है, और ये मन के अंदर इतनी शक्तियां हैं, अगर हम मन को शांत कर देते हैं, शांत का अर्थ है कि 1 मिनट के अंदर एक विचार, और अभी हमारे मन के अंदर 1 मिनट में नॉर्मली 16 विचार चलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि 1 मिनट में हमारे मन में एक विचार पैदा हो, तो एक विचार में इतनी शक्ति होती है कि हमारे सारे शरीर के रोगों को ये नाश कर सकती है। इतनी बड़ी शक्ति है भगवान ने हमको अपने मन के अंदर दी है। लेकिन ये कैसे होगा? सुनने में तो बहुत सहज लगता है। ये एक अभ्यास से, एक विधि से ही हम कर सकते हैं। जैसे हमको पता लगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। पहले तो हम अपने को शरीर मानते थे, जिसके कारण हमारे मन के अंदर 16 विचार पैदा होते थे, और 16 विचारों के अनुसार ही 16 श्वासें भी हमारे शरीर में पैदा होती थी। और आपने ये भी सुना है कि भगवान ने हर एक को गिनती की श्वासें दी है। श्वासों का हमारे विचारों के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर हमारे विचार ज्यादा है तो श्वासें भी लंबी होगी। अगर हमारी श्वासें, हमारे विचार कम है, मान लो 16 के बजाय 12 है या 10 है, तो श्वासें भी हमारे उसके अनुरूप ही होगी। तो जितनी श्वासें कम होगी, जितने विचार हमारे कम होंगे, तो श्वासें कम होगी। तो इसका आप अनुभव करेंगे कि जब श्वासें कम होती है तो श्वासें वो लंबी और गहरी होती है। और लंबी और गहरी का अभिप्राय यह है कि वो गहरी होने के कारण हमारी वो श्वासें
नाभि के नीचे तक के सारे ऑर्गन्स में हमारे प्राण वायु के माध्यम से हमारी मेंटल एनर्जी उसके द्वारा वो पूरे ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है। ये है शरीर को हेल्दी बनाने की टिप्स। और जब इसके रिवर्स में जब हमारा मन एबनॉर्मल हो जाता है और हमारे विचारों की तरंगे बढ़ने लगती है तो श्वासें भी बढ़ने लगती है। मान लो हमारी विचार 25 चल रहे हैं चिंता भय के कारण, तो श्वासें भी लंबी, श्वासें भी छोटी होगी। छोटी होने के कारण वो 1 मिनट में 25 श्वास लेने के कारण वो श्वासें हमारे पूरे ऑर्गन्स तक पहुंच नहीं पाती है और जिसके कारण हमारे शरीर के ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं। तो इसी को ही हम योग बल के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं? जब हम एक अपने को स्वयं में स्थित करते हैं कि मैं देह नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। तो आत्मा समझते ही हम कॉन्शियस लेवल पर आ जाते हैं कि जो मैं हूं उसके बारे में सोचना। तो हमारे विचार 16 के बजाय 8 पर आ जाते हैं। तो पहले जब हम बॉडी समझते थे तो 8 विचार हमारे कॉन्शियस माइंड के और 8 विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड के, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर रोग पैदा होते थे। अब जैसे ही हमें ये पता लगा कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं, तो आत्मा समझते ही हमारे अंदर हमारा मन शांत होने लगता है और शांत होते ही हमारे मन के विचार 1 मिनट में 8 हो जाते हैं। तो जैसे ही 8 हो जाते हैं तो ये हमारे अंदर शांति, सबसे पहले ये शांति का गुण हमारे अंदर आने लगता है। और ये गुण आने से हम देह के प्रति जो विचार चल रहे होते हैं, देह के भान के साथ बीमारियों के, वो विचारों को हम भूलने लगते हैं। तो जिसके कारण हम शांत कंडीशन में आते ही हमारी वो बीमारियां कम होने लगती है। अभी जड़ सहित खत्म नहीं होगी, लेकिन वो बीमारियों का असर, उसका पेन हमारे कॉन्शियस लेवल पर कम अनुभव होने लगता है। अब जैसे जैसे हम इस अभ्यास को बढ़ाते जाते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं, तो जितनी हमारे अंदर शांति की ये शक्ति आती जाती है, तो धीरे धीरे शांति की शक्ति, इस साइलेंस पावर आने से हम देह के प्रति जो सोच रहे होते हैं वो भाव से मुक्त होकर के फिर हम और गहर शांति में जाते हैं। तो जितना हम सोल कॉन्शियस होते जाते हैं तो फिर हमारे अंदर प्रेम के भाव पैदा होते हैं, अर्थात हमारे 1 मिनट में 6 विचार पैदा होने लगते हैं। प्रेम का अर्थ होता है कि अपने से भी जो मैं हूं रियल से प्रेम करना, और दूसरा प्रेम का अर्थ यह है कि जो भी हम इस परिवार में, समाज में रहते हैं, मनुष्य आत्माओं के कांटेक्ट में आते हैं, तो प्रत्येक मानव से प्रेम करना, अनकंडीशनल लव। ऐसा नहीं कि किसी एक से तो आपने प्रेम किया, प्रेम से बात की और दूसरे से आपने मुंह मोड़ लिया, तो क्या होगा कि आपका मन फिर अशांत हो जाएगा, फिर आप पुनः बॉडी कॉन्शियस में आ जाएंगे, फिर आपका वापस बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए हमें बहुत गहरे अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब हम ये अनुभव कर लेते हैं मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं, तो जैसे जैसे हम इस बात का अभ्यास करते हैं तो फिर हमारे अंदर 8 के बजाय 6 विचार आते हैं। तो जब हम सबसे प्यार करते हैं, सबके साथ देने की भावना रहती है, सबसे प्रेम करने की भावना रहती है, सब अच्छे लगने लगते हैं, तब ये हमारी जो शांति की शक्ति और गहरे में जाने लगती है। अब जब हम सबसे प्यार करते हैं, सबसे अनकंडीशनल, कोई ईर्ष्या भी करे, कोई गाली भी दे, कोई अपमान भी करे, तो भी हम उससे प्यार कर रहे हैं, क्योंकि अब मैंने अनुभव किया कि मुझे अपनी शांति अच्छी लगती है। तो ये शांति का गुण स्वतः ही सबसे प्यार करेगा, वो शांति को नहीं छोड़ेगा। फिर धीरे धीरे जब सबसे वो प्यार करता है तो उसके अंदर अच्छे श्रेष्ठ कर्म करने के कारण उसके अंदर खुशी पैदा होती है। और खुशी एक ऐसी चीज है
जो हमारी सारी शरीर के रोग बीमारियों को बुला देती है। और खुशी जब हमारी मन के अंदर पैदा होने लगती तो हमारे मन के विचार 1 मिनट में 4 रहने लगते हैं। ये खुशी कब रहती है? जब हमारे मन के अंदर प्योर विचार, जिसको हम कहते हैं ABCD, A अर्थात आत्मा, B अर्थात बाबा, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा। इन 4 विचार के अलावा कोई विचार नहीं। तो जब हमारे 1 मिनट में इन 4 विचारों के अकॉर्डिंग ही विचार सदा चलते रहते हैं तो हम खुशी का अनुभव करते हैं। अब ये खुशी का लिंक किससे है? इस खुशी का लिंक हमारे कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो इस खुशी का जो लिंक है वो हमारे पेट से है, हमारे आमाशय से है, हमारी आंतों से है, हमारी पेनक्रियास से है, हमारे लीवर से कनेक्शन रखता है। तो जब हम खुश रहते हैं तो हमारे शरीर में ऐसे गुड हार्मोन्स, जिसको एंडोर्फिन्स हार्मोन्स कहते हैं, ये हार्मोन्स हमारे शरीर के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है और शरीर को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। सारे शरीर की जो भी बीमारियां होती है उन बीमारियों को भी काफी मात्रा में ये ठीक कर देता है। तो खुशी में ऐसी एक ताकत होती है, इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। तो जब हमारे मन में 1 मिनट में 4 विचार हो जाते हैं तो ये हम अंदर ही अंदर खुशी महसूस करते हैं। बीमारी भले हमारे शरीर के अंदर हो, लेकिन बीमारी का भाव, बीमारी का हमारी कॉन्शियस लेवल पर वो हमें महसूस नहीं हो रहा है कि मुझे बीमारी है। क्यों? क्योंकि मन के अंदर अच्छे विचार चल रहे हैं। तो धीरे धीरे जब मन के ऊपर बीमारी के भाव नहीं आने के कारण वो बीमारी भी थोड़े समय में ही खत्म हो जाती है। अब हम और जब गहरे अभ्यास करते हैं तो हमारे विचार 2 हो जाते हैं। 1 मिनट में 2 विचार। 2 विचार का मतलब है कि मैं आत्मा, परमात्मा का बच्चा, मैं ईश्वर का बच्चा हूं, बस मैं और बाबा, मैं और बाबा, बस और कुछ नहीं। तो ये जब हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है तब इस स्थिति को हम कहते हैं आनंद की स्थिति। आनंद यानी आप समझ गए होंगे, आनंद यानी जो आनंद का अगर हम संधि विच्छेद करें, आ प्लस नंद। आ का अर्थ होता है बंधन और नंद का अर्थ होता है मुक्त, बंधन मुक्त। तो इस आनंद में हम शरीर और शरीर के भान, शरीर के संबंध और शरीर की बीमारियां और सांसारिक बातें और संसार को सब भूल जाते हैं। मान अपमान दुख सुख से हम ऊपर पहुंच जाते हैं। और जब इन बातों से हमारा मन उपराम हो जाता है तब हमारा मन के अंदर बहुत साइलेंस, स्वीट साइलेंस आ जाती है। इतनी स्वीट साइलेंस आ जाती है कि शरीर में क्या हो रहा है उसका भी भान नहीं रहता है। इसको कहते हैं बंधन मुक्त, इसको कहते हैं अशरीरी अवस्था। यानी नीचे शरीर में कुछ भी होता रहे लेकिन उसका भान हमारे मेंटल लेवल पर नहीं होने के कारण हमारे काफी रोगों को खत्म करने की शक्ति इस सिचुएशंस में आ जाती है। और ऐसे अभ्यास करते करते जब हम एक संकल्प में स्थित हो जाते हैं, एक संकल्प में स्थित होने का मतलब है कि जो मैं हूं, जो मैं हूं, मैं कौन हूं? मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, आई एम पीसफुल सोल। जब इस एक संकल्प में स्थित हो जाते, 1 मिनट में 1 विचार, तो इसी 1 मिनट में 1 विचार में इतनी शक्ति पैदा होती है, इसी को कहते हैं साइलेंस पावर। और इसी साइलेंस पावर के द्वारा जब हम सोल कॉन्शियस कंप्लीट 1 मिनट में अपने को मेंटेन कर लेते हैं तो हमारी इस साइलेंस, हमारी शांति की तरंगे हमारी ब्रेन के सारी नेगेटिव फाइलों को, जो हमारे 63 जन्म की जो नेगेटिव फाइलें हैं, पाप कर्म जो संचित रूप में ब्रेन के अंदर समाहित है, उन सबको ये वाइब्रेशंस के माध्यम से डिस्ट्रॉय करने लगता है। और हमारा ब्रेन एकदम हल्का, एकदम ऐसा अनुभव करने लगते हैं जैसे एकदम में फरिश्ता, एकदम एंजेलिक, है ना। एंजेलिक का अर्थ होता है
सेटल बॉडी, जिसके अंदर शरीर का कोई भार नहीं, एकदम हल्का लाइट। तो एंजेलिक बॉडी में कभी कोई बीमारी नहीं होती है। बीमारी कहाँ होती है? ये फिजिकल बॉडी में होती है। तो जब हम एक विचार में स्थित हो जाते हैं तो हम अपने सारे रोगों को, सबको खत्म करने की शक्ति ये हमारे अंदर आ जाती है। इतनी हमारे अंदर मेंटल एनर्जी क्रिएट होने लगती है। अब इतना ही नहीं, हमें अपने रोग तो हमने ठीक कर डाले, जो बीमारी हमारे लंबे समय तक हमारे शरीर में चली आ रही होती है, तो इस साइलेंस पावर के द्वारा हम इस तरह से रोगों को ठीक कर सकते हैं। आपने देखा होगा ब्रह्मा बाबा ने अंत में थोड़ी बहुत खांसी का भी वो एक पेपर आया, लेकिन योग बल के द्वारा बाबा ने उस कर्म भोग के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली। प्रारंभ से लेकर अंत तक, और बाबा का पूरा अंतिम शरीर, अंतिम जन्म का अंतिम शरीर, और आप सोच सकते हैं कि जो 84 जन्म लेने के बाद अंतिम शरीर में कितने हिसाब किताब सामने आए होंगे। लेकिन बाबा ने बहुत अशरीरीपन की प्रैक्टिस कर करके, अपने मन को शांत करके, अपनी स्व स्थिति के द्वारा इन समस्याओं पर और अपने कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त की। इसी का परिणाम लास्ट में एक तिनके की तरह बाबा के पास एक छोटा सा पेपर आया, और वो पेपर भी योग बल के द्वारा उसके सामने झुककर खत्म हो गया। अब इतना ही नहीं, एक बात और कहनी है मुझे, वो ये कहनी है कि अंत में आपके सामने काफी बड़ी क्यू होगी, क्योंकि हॉस्पिटल्स नहीं होंगे। अभी भी आप देख रहे हैं कोविड के कारण सारे हॉस्पिटल फुल हो गए, तो दूसरी बीमारी, दूसरे पेशेंट को तो जाने का अवसर ही नहीं मिला। तो इसमें आपको काफी सीखने की बात है कि जब कोविड नहीं था तब हॉस्पिटल में दूसरी बीमारियों के पेशेंट काफी संख्या में आ रहे होते हैं, और जब से कोविड हुआ और सारे हॉस्पिटल में पहले कोविड पेशेंट को लेने लगे, तो दूसरे जो पेशेंट थे जिनके अंदर अनेक बीमारियां, किसी को ऑर्थराइटिस प्रॉब्लम थी, किसी को पैरालिसिस था, किसी को आई प्रॉब्लम थी, किसी को माइग्रेन था, तो वो सब बीमारियां कहाँ गई? तो आपने अनुभव किया होगा कि वो हमारे कॉन्शियस लेवल से गायब होने के कारण वो सब बीमारियां भी, उसका असर भी कम हो गया। तो पहला तो हम ये है कि जितना बीमारियों के बारे में हम कम सोचेंगे उतना हम निरोगी रहेंगे। और दूसरा जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि अंत में सारी मेडिकल साइंस भी फेल हो जाएगी, साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय होगी। तो अनेक आत्माओं को आपको अपनी दृष्टि के माध्यम से आपको रोगों को ठीक करना होगा। और वो कैसे ठीक हो सकता है? जब हम इस स्थिति में अभ्यास करते करते बिल्कुल हम इस साइलेंस पावर की शक्ति को जितना हम जमा कर लेंगे, अर्थात ये साइलेंस पावर, अशरीरीपन की अवस्था में जितना समय हम रहेंगे, ये साइलेंस पावर आपकी दृष्टि मात्र से ही किसी आत्मा के रोगों को ठीक करने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। तो इस तरह से हमारी दृष्टि के द्वारा जब किसी आत्मा के ऊपर वो वाइब्रेशंस पड़ते हैं, तो वो वाइब्रेशंस क्या करते हैं, वो उस ब्रेन के माध्यम से उस आत्मा के अंदर पहुंच जाते हैं, और वो ब्रेन के माध्यम से वो वाइब्रेशंस पूरे शरीर में जाने के कारण एक सेकंड की दृष्टि ऐसा एक लेजर की तरह कार्य करती है। जैसे आपने लेजर रेज देखी होगी, एक सेकेंड में पूरे शरीर का वो एक्सरे खींच लेती है और पूरे शरीर के अंदर वो लेजर रेज चली जाती है। तो ऐसे जब हम बिल्कुल हम अपने संकल्पों को कंट्रोल कर लेंगे, अर्थात इतनी हमारे अंदर बल आ जाता है, ये बल जब कंसंट्रेट रूप में जब हम किसी आत्मा पर डालते हैं तो उसके शरीर के रोग कुछ समय के लिए खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से इस साइलेंस शक्ति के द्वारा हम अपने ही नहीं, आने वाली अनेक आत्माओं का भी हम इस दृष्टि के द्वारा हम रोग निदान कर सकते हैं। इसको कहते हैं साइलेंस पावर। तो इस तरह से अब डेली सवेरे उठते ही
जितना हम अशरीरीपन का अभ्यास करते जाएंगे, धीरे धीरे ये हमारे अंदर साइलेंस शक्ति जमा होती जाएगी। तो ये साइलेंस शक्ति आप देखेंगे, आप अनेक आत्माओं के रोगों को ठीक करने में एक अच्छे आप डॉक्टर बनते जाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जब हम अपने पास्ट के सारे विकर्मों को दग्ध कर लेते हैं, तो पास्ट के विकर्म दग्ध करने के कारण हमारे ब्रेन के अंदर कोई भी नेगेटिव फाइल नहीं रहती है। अर्थात हमारी पास्ट की सारी फाइलें हमारी डिलीट हो गई होती है, तो हम बिल्कुल पीसफुल स्थिति का अनुभव करते हैं। तब हमारे जो माइंड की जो स्टेज होती है वो ओनली कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड हमारा डिलीट हो जाता है। क्योंकि हम जब इस तरह से इतने गहरे अभ्यास कर लेते हैं तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड डिलीट हो जाता है। ओनली कॉन्शियस माइंड, ओनली कॉन्शियस माइंड का अर्थ है कि आई एम पीसफुल सोल। बस अब इस कंडीशन का अनुभव करते रहते हैं, फिर आपके मन में अप एंड डाउन नहीं होगा। अभी तो क्या है कि अभी आप भले ही अपने को शांत कंडीशन में अनुभव करते हैं, आप समझते हैं कि मैं तो ठीक हूं, लेकिन जब आप कोई चीज आप देखते हैं, सुनते हैं, बीमारी के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, आपके साथ कोई मान लो भाई रहता है, बहन रहती है, उसको कोई बीमारी हो गई, और वो देखते देखते अगर आपके मन में भय आ गया, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके सब कॉन्शियस माइंड में अभी भी पाप कर्म रहे हुए हैं। जो उन पाप कर्मों को अगर आपने दग्ध नहीं किया तो वही पाप कर्म फिर बीमारी का रूप बन करके सामने आते हैं। तो साइलेंस का अर्थ ये नहीं है कि मेरा वर्तमान समय मेरा मन तो शांत है, मेरे अंदर बेचैनी नहीं है, लेकिन जब आप योग के गहरे अभ्यास करते हैं, पहला तो वो, और जब आप दूसरी बात ये कि मन आपका सदा ही शांत रहे। जैसे सत्युग के अंदर हमारे मन के अंदर 1 मिनट में ऐसे 6 से 8 विचार ही चलते हैं, सदा ही, कभी अप एंड डाउन नहीं होते। पर यहाँ तो हम देखते हैं कि आज मेरा मन शांत है क्योंकि कोई भी ऐसी सिचुएशंस नहीं है। लेकिन जैसे सिचुएशंस आती है तो हमारा माइंड एबनॉर्मल हो जाता है। इसका कारण ये है, ये आप नोट कर लें कि आपके सब कॉन्शियस माइंड में अभी भी पास्ट यानी पाप कर्म यानी पुरानी फाइलें रही हुई है। तो इन सब फाइलों को जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक आप सदा निरोगी जीवन का अनुभव नहीं कर सकते। निरोगी जीवन का अनुभव करने के लिए सिंपल आप योग के जितने अच्छे गहरे अभ्यास, अशरीरीपन के अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, और जितना आप इस साइलेंस पावर को बढ़ाते जाएंगे, तब ये साइलेंस पावर क्या करेगी, आपके शरीर की सारी पुरानी फाइलों को डिलीट कर देगी। और फिर आप नॉर्मली, आप जब शांत कंडीशन में रहेंगे, चाहे आपके चारों ओर कुछ भी हो रहा हो, वातावरण के अंदर हलचल हो, फिर भी आप अगर हलचल में नहीं आते, इसको कहते हैं पीसफुल माइंड। यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लियर हो गया और वर्तमान में आप जो है, जैसे आत्मा एकदम प्योर है, ऐसे आत्मा सदा ही प्योर और पीसफुल का अनुभव करती रहे। ये निशानी है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ और खुशनुमा हूँ। जो बाबा चाहते हैं, जो सत्युग में जो आत्मा रहती है, हेल्दी, हैप्पी और वेल्दी, ये है स्वस्थ होने की निशानी। हेल्दी भी रहे, वेल्दी भी रहे, और तीसरा सदा हैप्पी रहे। तो इस तरह से हम इस साइलेंस शक्ति के द्वारा हम अपने ही रोगों को भी खत्म करके, और अनेक हमारी जो भाई बहनें हैं उनको भी, उनकी बीमारियों को भी हम इस साइलेंस शक्ति के द्वारा रोगों को खत्म कर सकते हैं। ओम शांति।